आपका स्वागत है प्यो समाचार में। जदयू नेता ने कहा कि आम जनता की खून पसीने से अर्जित की गई कमाई के साथ साथ कांग्रेस अब उनके पुरखों की संपत्ति पर भी कांग्रेस अपना पंजा मारने के फेर में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व उनके सहयोगियों के घोटालों का इतिहास देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि इस कानून के जरिए भी वह देश का सबसे बड़ा घोटाला करने के मंसूबे पाल रहे हैं। ने कहा कि कांग्रेस व उनके सहयोगियों के घोटालों का इतिहास देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि इस कानून के जरिए भी वह देश का सबसे बड़ा घोटाला करने के मंसूबे पाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात की प्रबल संभावना है कि जिस तरह राजद के नेता बेनामी जमीन लिखवाते थे, उसी तरह इस कानून के जरिए कांग्रेस के नेता अपने नौकर चाकरों के नाम पर आम जनता की संपत्ति हड़पना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व उनके सहयोगियों के घोटालों का इतिहास देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि इस कानून के जरिए भी वह देश का सबसे बड़ा घोटाला करने के मंसूबे पाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात की प्रबल संभावना है कि जिस तरह राजद के नेता बेनामी जमीन लिखवाते थे, उसी तरह इस कानून के जरिए कांग्रेस के नेता अपने नौकर चाकरों के नाम पर आम जनता की संपत्ति हड़पना चाह रहे हैं। जदयू नेता ने आगे कहा कि इससे साफ है कि आम जनता की खून पसीने से अर्जित की गई कमाई के साथ साथ कांग्रेस अब उनके पुरखों की संपत्ति पर भी कांग्रेस अपना पंजा मारने के फेर में है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के लोगों की संपत्ति का पता लगाने के बाद उसे बांट देने के बयान के बाद अब उनके राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा ने अमेरिका की तर्ज पर लोगों के मरने पर कम से कम उनकी आधी संपत्ति सरकार द्वारा ले लिए जाने की वकालत की है।